और विचार करके रात्रि का इंतजार करने लगे बेटा। और जैसे सूर्यास्त हुआ, रात्रि के समय हुए, तो पांचों पांडव क्या हुए, अपने शिविर में युद्ध का अंतिम दिवस, तो सब खुशियां मना रहे हैं कि हमने विजय श्री प्राप्त कर ली, हमने विजय श्री प्राप्त कर ली, ऐसे खुशियां मना। तो भगवान पांडवों को बोले कि हे पांडवों, अभी रात्रि का समय है, आप सबको तो विजय मिल गया है, तो चलो रात्रि में हम लोग कहीं हंस देखने चले। देखिए पांडवों का विश्वास भी देखो भैया भगवान के प्रति। ये भी पूछे कि कृष्ण हे केशव, रात्रि में कोई हंस कैसे देखते, ये है भगवान के प्रति विश्वास। और हम लोगों का विश्वास क्या रहता है भगवान के प्रति? भगवान के प्रति हम लोग कहते बस है, पर विश्वास नहीं करते हैं। भगवान का वास कहाँ रहता है जानते हैं बेटा? भगवान किसी मंदिर में नहीं मिलेगा, भगवान किसी मूर्ति में नहीं मिलेगा, भगवान अगर कहीं मिलेगा तो तुम्हारे विश्वास में मिलेगा। सूर अनेक फिरे कड़ मांगत, पै पैद सूरस स्वागत। सूरदास तो अनेक मिलेंगे भैया, रुपया पैसा मांगते हुए, आप गीत कीर्तन गाते, पै पर सूरस स्वागत, पर वो कीर्तन, वो भजन में वो भाव जो सूरदास ने लिखा है वो मिलेगा क्या? सूर अनेक फिरे कड़ मांगत, पै पद सूरस स्वाग कहा, अपनी ताल मंजीरा बजात फिरे, पर मीरा मतवारी सचाह कहा। कीर्तन गाने वाले तो हजारों है, रामायण में देखना कितनों माताएं घूमते हैं, पर मीरा जैसी मतवारी है क्या कोई? अपनी ताल मंजीरा बजात फिरे, पर मीरा मतवारी सचाह कहा। और सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सा मर जाग कहा। राम कथा तो हजारों ने लिखी, पर जो भगवान राघवेंद्र की कथा रामचरितमानस में है, मर्यादा पुरुषोत्तम की, वैसी है क्या है? और नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। नरसिंह तो आज भी हर खंभा में है भैया, और उसको प्रकट करने के लिए प्रहलाद कहा है। भगवान आज भी जन्म लेने के लिए तैयार है, पर हमें कौशल्या जैसी है बने तो पहले, कौशल्या से बनिए तो पहले, भगवान आज भी आएंगे। तो पांडवों का विश्वास देखो भगवान के प्रति। भगवान ने कहा कि चलो, तो रात्रि में भगवान के साथ में पांडव शिविर छोड़ करके चले गए। अब पांडव के बच्चों ने देखा कि हमारे पिताश्री लोग तो नहीं है शिविर में, तो क्या किया, अपने पिता के आसन में जो शयन कक्ष में है शिविर में, उसी में जा करके पांचों पांडव के बच्चे सो गए पिता के शयन कक्ष में। रात्रि का समय था, अश्वत्थामा ने विचार किया बेटा कि पांडव तो सोए हैं, जाकर मैं पांडवों को बुला गया। थोड़ा सा विचार करना। अब गए तो पांडवों के शिविर में अश्वत्थामा ने प्रवेश किया, और जो बच्चे सोए हुए थे ना, तो पांचों के गले काट दिए, पांचों बच्चे के गले काट, और अंधेरा का समय था, पांचों बच्चे के गले काट वैसे। और दुर्योधन के पास आकर बोले रात्रि के समय, मित्र मित्र, ये देखो मैं तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन पांडवों को मार करके लाया। एक सेकंड में दुर्योधन को भी सोचना पड़ गया भैया, एक सेकंड के लिए दुर्योधन को भी सोचना पड़ गया कि अश्वत्थामा पांडवों को मार दिया। पर दूसरी सेकंड दुर्योधन प्रसन्न भी हो गया, क्योंकि मेरे जो सबसे बड़े दुश्मन है पांडव वो मर गए। पर कहते हैं भैया कि दुर्योधन को भी पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ अश्वत्थामा की बात को। तो कहते हैं अश्वत्थामा को दुर्योधन बोला, मित्र अश्वत्थामा, मुझे अगर दुर्योधन सबसे ज्यादा किसी से द्वेष करता है ना बेटा, वो भीम से करता है सबसे ज्यादा। तो कहते हैं अश्वत्थामा, मुझे भीम के सर से लाख कर दो, भीम के सर को ला करके दो। तो कहते हैं जो भीम का बेटा था ना, भीम जैसे तगड़ा
तो उसके सर पर ला करके उसके बेटे के ऐसे दुर्योधन के हाथ में दिए और दुर्योधन ने ऐसे दबाया कुछ से जैसे ही दबाया कुछ से दुर्योधन ने सर पर ये भीम का सिर नहीं हो सकता। उसी समय आकाश में बिजली चमकी और जैसे ही बिजली चमकी प्रकाश फैला, जैसे ही प्रकाश फैला दुर्योधन ने देखा कि पांडव के बच्चे हैं। दुर्योधन जैसे पापी के भी हृदय पिघल गए बेटा। उसी क्षण दुर्योधन को दुख हुआ, उसी क्षण दुख हुआ और तुरंत दुर्योधन में प्राण हो गई। दुर्योधन उसी क्षण मर गए। क्यों? क्योंकि दुर्योधन में वरदान था बेटा कि उसी क्षण तुम्हें खुशी मिलेगी, उसी क्षण तुम दुखी होगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। तो दुर्योधन को जैसे सुना अश्वत्थामा ने कहा कि मैंने पांडवों को मार दिया, तो दुर्योधन को खुशी मिली, प्रसन्नता हो गई। और जैसी बिजली के प्रकाश में देखा ये पांडव ने, ये तो पांडव के बच्चे हैं, तो दुर्योधन विलाप करने लगे, रोने लगे, कहने लगे अरे अश्वत्थामा यही बच्चे थे जो हमारे कुल में दीपक जलाने वाले थे, जो हमारे पितरों को तर्पण करने वाले थे, तुम इसे भी मार दिया। तो दुर्योधन को दुख हुआ। तो जैसे दुर्योधन को दुख हुआ तो दुर्योधन का प्रणाम करना गोविंद नमो नमः। ये तो घटना घटी बेटा कौरव पक्ष में। अब पांडव पक्ष की ओर आकर के देखो, कल्पना करो, मन में ये भाव तो देखो, विचार करो, उस माँ के दिल में क्या गुजरी होगी, उस माँ के हृदय में क्या पीड़ा हुई होगी जिस माँ के 55 बच्चे मारेंगे। वो माँ कैसी नहीं होगी? माँ के लिए कहते हैं बेटा कि ममता के मंदिर की है सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। कहते हैं बेटा माँ के प्रेम का कोई मोल, कोई भाव, कोई तुलना नहीं। जैसे प्रातः हुआ द्रौपदी ने आकर के देखा कि मेरे 5 बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो गए, चित्कार मार के द्रौपदी वहीं पे चित्कार करके रोने लगे बेटा कि पुत्र तुम तो नन्हे बालक थे, तुमने किसका क्या दिया था? द्रौपदी को जैसे रोते देखा अर्जुन उसी समय आया था। अर्जुन ने देखा कि द्रौपदी तो रो रही है, अर्जुन ने देखा द्रौपदी को, देखा कि 5 पुत्र मरे हुए हैं। जैसे मैंने देखा तो अर्जुन ने बिना सोचे विचारे उसी समय प्रतिज्ञा कर दिया बेटा द्रौपदी जिसने भी तुम्हारे पुत्रों को मारा है, मैं कसम खाता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं, उसको सूर्यास्त से पहले मैं उसको मार दूंगा। वही बगल में भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचार के कोई काम करो तो बाद में पछताना पड़ता है बेटा। भगवान के बगल में खड़े खड़े मुस्कुरा रहे तो भगवान को पता है तो अंतर्यामी गुरु प्रेरक रघुवंश अंदर प्रेरणा करना कोई। अर्जुन ने प्रतिज्ञा को कर लिया द्रौपदी बस सूर्यास्त से पहले तुम्हारे पुत्रों की जो आता था वध के हम उसको मार दूंगा। अब मंथन प्राप्त हो गया पांडव पक्ष में, सबने विचार करना प्रारंभ किया ऐसा निकृष्ट कार्य कौन कर सकता है जो सोते हुए बच्चे को मार दे? ऐसा निकृष्ट कार्य कौन कर सकता है? सबने विचार मंथन आया कि हो सके ये हरकत ऐसे दुष्ट कार्य अश्वत्थामा ही कर सकता है, उसके सिवा ऐसा कोई नहीं है जो कर सके। तब कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ लेकर के अर्जुन अश्वत्थामा को मारने लगे। अश्वत्थामा को पता चला कि जिससे मैं मारा हूं वो पांडव जान है। अश्वत्थामा जान गए कि पांडव मुझे छोड़ने वाला नहीं, मुझे तो मारेगा ही मारेगा। अश्वत्थामा अपने प्राण बचाने के लिए भागे। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा केशव जल्दी चलो।
भगवान ने कहा अश्वस्थामा। अब अश्वस्थामा को मारने के लिए अर्जुन भगवान को रथ में लेकर के जा रहा है। अश्वस्थामा ने कहा कि अर्जुन आज मुझे मार देगा, तो मरता क्या नहीं करता। अपने प्राण रक्षा के लिए अश्वस्थामा ने वहीं से ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन को मारने को। दुनिया में सबसे बड़ा अस्त्र है तो वो ब्रह्मास्त्र। जैसे अर्जुन ने देखा कि ब्रह्मास्त्र मेरी तरफ आ रहे मुझे मारने के लिए, तो भगवान कृष्ण को बोले हे कन्या, ये तो ब्रह्मास्त्र आ गया है, इसे क्या करूं, मेरी रक्षा का उपाय बताओ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा अर्जुन, कभी कभी अर्जुन कांटे से कांटा को निकाला जाता है बेटा, लोहे से लोहे को काटा जाता है। तो ब्रह्मास्त्र से मार करना था, तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। तो कहते हैं अर्जुन ने भी घटे ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अर्जुन ब्रह्मास्त्र अश्वस्थामा ब्रह्मास्त्र दोनों टकराने वाले थे। अब कल्पना करो अगर दोनों ब्रह्मास्त्र टकराते तो सृष्टि का क्या होगा। ब्रह्मास्त्र अगर दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा जाते तो इस सृष्टि का क्या होगा। भगवान ने आकर दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत किया और ब्रह्मास्त्र प्रदान करके अर्जुन को आगे ले। अर्जुन अश्वस्थामा को पकड़ना चाहता तो अर्जुन अश्वस्थामा को मार देता, पर अश्वस्थामा मरता भी नहीं। तो भगवान की लीला है। 7 चिरंजीवी है धरती पर, उसमें एक अश्वस्थामा भी है। कौन 7 चिरंजीवी पता है आपको? अश्वस्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमान, विभीषण और कृपा परशुराम सत्यचीर्घीमिन। 7 प्राणी आज भी है धरती, आज भी है। अश्वस्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमान, विभीषण, कृपा परशुराम सत्यचीर्घीमिन। ये 7 प्राणी आज भी जीवित हैं। अश्वस्थामा को पकड़ लिए अर्जुन ने और पकड़ करके द्रौपदी के सामने ला शिविर में वैसे पानी कर बुलाया। जैसे द्रौपदी ने देखा कि अश्वस्थामा को जकड़े हुए अर्जुन ला क्या कहा, उच्चता मेष, देखो क्या कर रहा है, उसके बच्चे की हत्या करने वाला है। फिर भी द्रौपदी कह रहा है हे पांडुपुत्र छोड़ देते क्यों कि ब्राह्मणों ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण के साथ साथ में गुरु पुत्र है, इसलिए छोड़ देते, छोड़ दो। क्यों ना कहे, एक माँ है, आज की भी माँ होती, कलयुगी माँ होती, तो उसके कहते अपने जाकर फिर खत्म करते। तो द्रौपदी ऐसा क्यों ना कहे, क्यों, क्योंकि भगवान की सखी है, भगवान का सखा मानती, भाई मानती। द्रौपदी मना कर रही है कि कोई छोड़ दो, छोड़ दो, मत मारो। क्यों? क्योंकि इसकी माँ जो कृपली है वो भी रोएगी। कृपी मेरी पुत्र और मृत्यु है, पुत्र शोक को दुख मुझे करता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी गुरु माँ भी इस पुत्र शोक को भूले। ऐसे द्रौपदी को छुड़ा रही है। तो निर्णय नहीं हुआ, द्रौपदी कहते मत मारो। अब पांडवों में, 5 पांडवों में और द्रौपदी में और भगवान कृष्ण में संवाद चला। मन हुआ चिंतन मत, इसको मारा जाए कि छोड़ा जाए, मारा जाए कि छोड़ा जाए। तो पूछे तो सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा गया, महाराज बताओ अश्वस्थामा को मारा जाए कि छोड़ा जाए। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा जो धर्म शास्त्र में हो गया वो सत्य है, वही काम करो। भीम से पूछा गया, भीम भैया आप बताओ अश्वस्थामा को मारा जाए कि छोड़ा जाए। तो भीम ने कहा मारा जाए छोड़ा जाए पूछने वाले क्या बात है, इसलिए बच्चे को मारे तुरंत मारो, पूछने की कोई बात नहीं, तुरंत मारो। नकुल सहदेव से पूछा है, नकुल सहदेव ने यही कहे कि धर्म शास्त्र तो बड़े भैया कहे वही करो। अब बारी आई, निर्णय नहीं हो पा रहा था कि अश्वस्थामा को मारा जाए तो छोड़ा जाए, ये निर्णय नहीं हो पा रहा। अब भगवान कृष्ण से पूछ, एक काम करें, भगवान से पूछा जाए, कृष्ण से भी पूछा जाए कि इसको मारा जाए तो छोड़ा जाए।
कृष्ण से पूछा, कन्हैया आप ही बताओ, इस अश्वस्थामा को मारा जाए कि छोड़ा जाए? भगवान कहते हैं, देखो भैया, ऐसे भी शास्त्रों में ब्राह्मण बहुत निषिद्ध बताया है। ब्राह्मणों का शस्त्र से हत्या निषिद्ध है। इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा गुनाह है, ब्राह्मण का हत्या नहीं करना चाहिए। और कहते हैं आता नहीं मतलब जो बाल हत्या, जो बच्चों का हत्या किया घर में, किसी गांव बस्ती में जब आग लगा किया, उसे बोलते हैं आता ताई। और आता ताई को चाहे कोई भी हो, छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अश्वस्थामा ब्राह्मण भी है, आता ताई भी बच्चों का हत्या किया है, भगवान कृष्ण कहेंगे इसे मार भी दो और छोड़ भी दो। भगवान कन्हैया कर रहे हैं, ब्राह्मण है इसलिए छोड़ दो, आता ताई है इसे मार दो, मतलब मार भी दो छोड़ भी दो। भीम कहते हैं का न्याय के लिए नहीं हो नहीं भैया, मारना है तो मार दे, छोड़ दे, एक अन्याय किया मार भी दे छोड़ भी दे। अर्जुन समझ गए इस बात को। ब्राह्मणों का गर्दन काट के शस्त्र से वध करना नहीं है, ब्राह्मणों का वध क्या है, और सम्मानित को अपजस होना। ब्राह्मणों का वध ऐसे शस्त्र से मना है, पर आप उसका अपमान कर दो, आप उसका अपमान कर दो, यही ब्राह्मणों का वध है। जो सम्मानित व्यक्ति है उसको मृत्यु से भी ज्यादा पीड़ा होता है अपमान में। तब कहते हैं अश्वस्थामा की हमें मणि थी, उस मणि को निकालने, सीखा को काट के और उसको पांडु शिविर से अपमान करके छोड़ दिया। यही अश्वस्थामा मर है। तो भगवान की वाणी में सिद्ध मर भी गया, छोड़ भी गया। अब अश्वस्थामा को छोड़ दिया, अश्वस्थामा बदले की आग में जलने लगे। बदले की आग ये पांडव या तो मुझे पूजा पाठ से मारे भी नहीं, मेरा अपमान करके छोड़ दिए, अब ये पांडव का पूरा वंश समाप्त कर दूंगा। ऐसे मन में अश्वस्थामा की आग जल विचार करने लगे। अश्वस्थामा बैठे बैठे इन्हें पांडवों के सबको मार दिया, उसके वंश में कोई नहीं बचा। तो याद आया, नहीं 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 नहीं, अब बंधु का पत्नी की तरह है, क्यों? अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जब चक्रव्यूह घेर के कौरवों ने मारा था तो सुनाई दिया था कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, पांडवों का वंश केवल वही बच जाती है। तब कहते हैं अश्वस्थामा ने वहीं से ब्रह्मास्त्र छोड़ा, किसके लिए? उत्तरा की गर्भ के लिए। और वहीं से ब्रह्मास्त्र, वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में आया और उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा। उत्तरा के गर्भ को जब जलाने लगा, उत्तरा परेशान हुई तो उत्तरा सीधा किसी के पास ले गई, सीधा भगवान के पास है। पाहि पाहि महायोगिन कृष्ण कृष्ण जगतपते। हे कन्हैया, मैं आपकी शरण आया हूँ, मैं भले मर जाऊँ पर मेरे गर्भ में पांडवों का वंश हो, आप मेरे गर्भ की रक्षा करो, रक्षा करो। देखिए द्रौपदी में और उनकी पुत्र को यही लगाया गया। द्रौपदी भी भगवान को पुकारी थी, तब पुकारी अंतिम समय में आखिरी चाल कर जब जुए में पांडव हार गए थे, जब द्रौपदी का जीत का प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले द्रौपदी ने किसे पुकारा? द्रौपदी को पुकारा, पिता का भीष्म को पुकारा, द्रोण को पुकारा, तो किसी ने सहायता नहीं किए। तब अंतिम में भगवान को पुकारा, कृष्ण गोविंद हे नाथेति नामानि मोहवदन्ति। तब भगवान आके अंतिम में पुकारा भगवान को द्रौपदी ने। और यह उत्तरा में सबसे पहले पुकारा। क्यों पुकारा सबसे पहले? क्योंकि कुंती माता से सीख दी थी उत्तरा। बोली बेटा, जगत में अगर दुख आए पहली बार तो जगत वासियों के सामने कभी मत रोना, रोना तो जगदीश के आगे रोना। अगर जीवन में दुख आए
आपत्ति है तो संसार वाला को सामने क्या होगा? संसार वाला तो बेटा सामने में हाजी करके तुम्हारे साथ मगरमच्छ की आंसू बहाएंगे और तुम्हारे पीछे उसी बात पर खिलेगा। रोना ही है जगदीश के सामने, रोना है भगवान के सामने। तब उत्तरा वही प्रार्थना करने भगवान से कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, हे प्रभु हे कन्हैया हे कृष्ण, मैं प्रेम करता हूं पर मेरे गर्भ में विवाह शिशु है, इसकी रक्षा करो, इसे बचाओ। तब उत्तरा को भगवान कृष्ण ने कहा, उत्तरा को भगवान ने कहा बेटी 2 सेकंड के लिए मातृभाव, 2 सेकंड के लिए बेटा मातृभाव। और जैसे ही उत्तरा ने मातृभाव, भगवान ने एक अंश से छोटा सा धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हुए भक्तवत्सल भगवान की, जिस गर्भ में कभी भगवान नहीं जाते भगवान प्रकट है, लेकिन आज भक्त की रक्षा करने के लिए, भक्त की प्राण संकट में है तो भक्त के प्राण को बचाने के लिए आज वो भगवान मां का गर्भ में प्रवेश करते हैं। और उत्तरा के गर्भ भगवान मुष्ट रूप धारण किए, चतुर्भुज में एक सर्व चक्र का पद धारण है भगवान को ब्रह्मास्त्र चलाना है, गदा को अपने स्पीड में भगवान की ब्रह्मास्त्र और परीक्षित की रक्षा। देखो भागवत जो वक्ता है सुखदेव जी महाराज और भागवत की जो श्रोता है परीक्षित के दुनिया में बनती है जी, न भूत भविष्य का न भूतकाल में हुआ, न वर्तमान में हुआ, न भविष्य में हुआ, ये दोनों गर्भ में ही भगवान की रक्षा है, भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। जिस भगवान ने को पाने के लिए जन्म जन्म मुनि जतन करावहि अंतराम जिस भगवान को पाने के लिए अनेक सिद्ध महापुरुष हुए, बेटा जी ने हजारों वर्ष तक भगवान की तपस्या करके ठाकुर के दर्शन ना हुए। धन्य है वो परीक्षित, इसको गर्भ ही भगवान के दर्शन हो गए। और धन्य है वो सुखदेव जी महाराज जिन्हें भी गर्भ में भगवान का आश्वासन मिला। तो भागवत के वक्ता को भी भगवान, इसलिए इनका नाम है बेटा, परीक्षित का नाम है विष्णुराज, सुखदेव जी का नाम है ब्रह्मा। ऐसे वैसे नहीं है, ये भागवत की कथा जिसे हम और आप सभी स्मरण प्राप्त कर रहे हैं, ये भाग्य देन जन्म जितेन सत संगम कर भोजनाय, एक जन्म की भाग्य से परिणाम नहीं हो सकता। जब हमारे अनेकों जन्म के पुण्य उदय होते हैं तब हमें जाकर भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ऐसे भगवान ने परीक्षित की रक्षा की और परीक्षित की रक्षा करके अब भगवान हस्तिनापुर सब पांडवों को लेकर क्या है, तो क्या हुआ? जैसे देखो युधिष्ठिर जी महाराज तो मोह में डूब गए, क्यों? इसलिए शोक में डूब गए मोह में युधिष्ठिर जी महाराज, मेरी वजह से, इस राज्य लक्ष्मी धन की वजह से मैंने अपनों को ही मार दिया, मेरी वजह से। ऐसे करके युधिष्ठिर जी महाराज मोह हो गया। अब मोह में युधिष्ठिर जी महाराज रो रहे हैं, अश्रुपात कर रहे हैं, तो भगवान कृष्ण को समझा रहे हैं कि नहीं भैया, होता नहीं है, भगवान की इच्छा होती है, क्या सोच करना, क्या मोह करना, जो आया संसार में तो जाएगा। अनेक प्रकार के भगवान ने समझाया, पर युधिष्ठिर जी महाराज के मोह दूर नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? देखिए महाभारत युद्ध के पहले अर्जुन को मोह हुआ था, अर्जुन को मोह हुआ था, जिसके लिए भगवान ने गीता का उपदेश दिया। अर्जुन ने देखा कि दोनों पक्ष को देखा, ये सब तो मेरे हैं, मेरे साला है, मेरा भाई है, मेरा चाचा है, मेरा भतीजा है। अर्जुन ने अपना गांडी भी रख दिया कि भैया मैं युद्ध नहीं कर सकता। अरे जिसके लिए जीव कमाता है उन्हीं को थोड़ी काम होगा। अर्जुन को मोह हो गया, मैं नहीं मार सकता, युद्ध में नहीं कर सकता, मैं क्षत्रिय हूँ, युद्ध करना मेरा धर्म है, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन करूंगा कन्हैया, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब वहां पर भगवान कृष्ण ने क्या किया? अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाया, गीता का उपदेश सुनाया। अर्जुन का मोह क्यों हो गया?
अर्जुन का मोह दूर हो गया। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुआ, युद्ध किया भाई। देखिए बात समझना, आप पति की बात बता रहा हूं। और यहाँ भी युधिष्ठिर जी को मोह हो गया, और यहाँ भी भगवान कृष्ण उसी मोह को दूर करने के लिए युधिष्ठिर जी को उपदेश सुनाने, गीता का ही उपदेश सुना है। पर युधिष्ठिर जी का मोह दूर नहीं हुआ, वही गीता, वही भगवान। और अर्जुन का मोह दूर हुआ, क्यों? कारण क्या है? एक ही कारण है बेटा। देखिए, हम कोई भी सदल उपयोग सुने, कोई भी प्रवचन सुने, ज्ञान की बात सुने, इसमें सबसे बड़ी बात मायने रखती है कि सुनाने वाले के प्रति हमारी श्रद्धा कैसी है। सुनाने वाले के प्रति हमारी श्रद्धा कैसी है। आप यहाँ किस भाव लेकर यहाँ बैठ के सुन रहे हैं? यहाँ भागवत कथा सुन रहे हैं, आप ये भाव लेकर सुन रहे हो कि कथा कथा सुन रहे हैं, गुरु की बात सुन रहे हो, तो आपको एक एक शब्द आपके लिए ब्रह्म का लेखनी बन जाएगा, आपके भाव पे निर्भर करेगा। अर्जुन को क्यों, अर्जुन का मोह इसलिए हुआ, अर्जुन ने भगवान को शिष्य अहम बोला, मैं आपका शिष्य हूँ कन्हैया, मेरे गुरु आप मेरे मार्गदर्शन करो। तो जैसे जैसे कन्हैया ने कहा, अर्जुन ने वैसे वैसे किया, तो अर्जुन का मोह दूर हो गया। लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज ये सोचते हैं, वो नंबर पे हंसता कौन लेके आया, उसने बोला अभी यहाँ आप लोग जितनी भाव के साथ ये कथा का आनंद ले पा रहे हैं, लिख के बता सकते, ये जो बच्चे लोग हैं, ये लोग नहीं ले पा रहे, जो मेरे साथ हैं, क्यों नहीं ले पा रहे? इन लोगों को नहीं है, चौथा साल बैठेंगे एक साथ गुरुदेव मोबाइल में छूटा है, एक भगवान की कथा बड़े छूटा बेटा, बहु रहो रसिका होई भाव कह, रामचरित जे सुनत अधाहि, रस विशेष दिन जाना ना। जो भगवान की कथा को सुन के कहने वाला बहुत सुन लिए, समझ में उसको कुछ नहीं सुना करो। कहने का मतलब ये है, जो भाव सामने वाला सुना है, उसके प्रति हमारी भाव क्या है। अर्जुन का मोह दूर हुआ, गुरु बना, और युधिष्ठिर का मोह दूर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वो अपना छोटा भाई था। तो भगवान ने सोचा, मेरे कहने से इनका मोह दूर नहीं होगा, पर यही बात को अगर पितामह भीष्म कह दे, यही बात को अगर पितामह भीष्म कह दे, भैया युधिष्ठिर का मोह दूर हो जाएगा। तब कहते हैं, भैया महाभारत युद्ध में पितामह भीष्म शरशैया में लेटे हुए मृत्यु का प्रतीक्षा करना, पितामह भीष्म ऐसा वैसा नहीं है बेटा, उसे इच्छा मृत्यु के वरदान है, गंगा पुत्र पिता वो जब चाहता तभी मरता, इच्छा मृत्यु के वरदान थे पितामह भीष्म को, उसके पिता ने दिया है वरदान। पर पितामह भीष्म में मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सूर्य का उत्तरायण होने का इच्छा कर रहा है। जब सूर्य दक्षिणायन हो, तो कहते हैं कि दक्षिणायन में जिसकी मृत्यु होती है, यम की आत्मा होती है, और सूर्य जब उत्तरायण हो जाए तब उसे भगवान धाम प्राप्त होता है। तो पितामह भीष्म शरशैया में जब बड़े हुए हैं अर्ध अवस्था में, तो पितामह भीष्म के पास में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को और पूरे पांडवों को लेकर युद्ध भूमि के मैदान में पुनः हाजिर हुए और बोले, पितामह, तब प्रणाम के पितामह भीष्म को। पितामह ने सबको आशीर्वाद दिए, प्रणाम कहा। उसके बाद कहते हैं, कन्हैया ने पितामह से कहा, पितामह भैया युधिष्ठिर राजा बनने वाले हैं, हस्तिनापुर का राज्य संभालेंगे, इन्हें कुछ उपदेश कुछ ज्ञान की बातें बता दीजिए। तब पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर जी को राज धर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म, मोक्ष धर्म, ये जितने हैं, राज धर्म, मोक्ष धर्म, दान धर्म, एक एक चीज का उपदेश दिया। देखिए, वही बात का उपदेश पितामह भीष्म ने दिया, वो युधिष्ठिर जी का मोह दूर हो गया। क्यों? इसके भाव
पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर जी को राग धर्माना, मोक्ष धर्माना, दान धर्माना, स्त्री धर्माना, स्त्रियों का धर्म क्या है इसके विषय में क्या है। जैसे ये धर्म दे रहे थे पितामह भीष्म युधिष्ठिर जी को सुना वचन दे रहे थे, तो बगल में खड़ी थी कौन? द्रौपदी मैया को हंसी आ गई बेटा। किसी को थोड़ा ध्यान रखना बेटा। जैसे द्रौपदी मैया को हंसी आई, अब वो पितामह भीष्म के सामने हंसना ऐसे वैसे के सामने नहीं। पितामह भीष्म के सामने हंसना कोई खेल की बात नहीं है। द्रौपदी ने हंसी, पितामह भीष्म को बोले बेटी हंसी क्यों? क्योंकि जो कुलवती नारी है वो ऐसी नहीं हंसती है। हंसने हंसने भी फर्क होता है बेटा। किसी को हंसकर देखना और किसी को देखकर हंसना, दोनों हंसने में अंतर होता है। इसी बात को पितामह भीष्म कह रहे हैं कि बेटी तुमने हंसी क्यों? द्रौपदी डर गई, डरने की पितामह ऐसी हो गई, पितामह गलती हो गई, पितामह क्षमा करो, पितामह इस बोले ना बेटी जो कुलवती नारी है ऐसी नहीं हंसती, अपनी हंसी का कारण बता। तब द्रौपदी कहती है पितामह माफ करना, क्षमा करना, पर्याप्त लोग इतने राग धर्मानी स्त्री धर्मानी के उपदेश दे रहे हैं, इतनी प्रवचन यहाँ पे दे रहे सुना रहे। उस समय ये आपका ज्ञान कहाँ चला गया था और दुष्ट दुशासन ने मेरी चिर का हरण कर दिया था। आप भी वहां बैठे बैठे देख रहे थे एक अबला स्त्री को, वो भी अवस्था में, तो दुष्ट ने मेरा चिर हरण करता, मैं अपनी इज्जत की बचा के सब कुछ पा रहा था। उस समय आपका ये ज्ञान कहाँ चला गया था पितामह? आप कहते हैं बेटा द्रौपदी की बात पितामह भीष्म चुप हो गए। बोली बेटी मुझे माफ करना, उस समय भी ये ज्ञान था और क्या करूं मैं? उस समय मैं दुष्ट दुर्योधन का अन्न खा रहा था। उस समय मैं दुष्ट दुर्योधन का अन्न खा रहा था। कहते हैं बेटा जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे बनेगी वाणी। कहते बेटी मुझे क्षमा करना, उस समय मैं दुष्ट का अन्न खा रहा था इसलिए मुझे सामर्थ्य नहीं हुई उस अधर्म को रोकने। आज देख रहे हो, आज जो मेरी स्थिति है ये उसी पाप की सजा है। उसी नहीं तो अर्जुन में इतने क्या विचार कि पितामह भीष्म को शेर के सैया में सुला सके, मुझे इच्छा मृत्यु की वरदान है। तो आप वही पाप का उसी अन्न का एक एक गुण जो कुंभार कर रहा है। ऐसे अनेक चर्चा चली। पितामह भीष्म ने बहुत सारे ज्ञान की बातें पांडवों को बताई। अब अंत में कहते हैं कि अब जितने बच्चों तुम लोग आए हो, मुझे मेरे कन्हैया से बात करने दो, जिन्होंने मुझे मेरी मृत्यु सुधारने के लिए मृत्यु सैया के सामने मैं कन्हैया से बात करने दो। जैसे ही कन्हैया सामने का पितामह आज्ञा को पितामह बहुत सुंदर स्तुति करे पितामह भीष्म ने। इति मते रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतुंगवे। भगवान को कहते हैं कन्हैया मेरी एक बेटी है, मेरी बेटी से आप विवाह करो। पितामह भीष्म ने ऐसे में कहा ना बेटा मेरी बेटी से विवाह कर लो। पूरी पांडव से भी चौंक गए। अरे पूरी पांडव पूरी हस्तिनापुर को जानता है कि पितामह तो ब्रह्मचारी है, इन्होंने विवाह नहीं किया, इनके बेटी कहाँ से आए? तो कहते हैं पितामह इति मति रूप कल्पिता, मेरी बुद्धि की जो कन्या है, बुद्धि की जो मेरी कन्या है कन्हैया, इसमें तो विवाह करो। मतलब मरने के समय कहने का भाव ये है, मरने के समय जो मेरी मति है आप में लगता है। हम लोग भी कहते हैं अंतिम समय में पितामह भीष्म यही पुकार करता है इतना तो करना स्वामी जगत